बंगाल की जब लिस्ट आई है 27 लाख लोगों को, अरे चिंता काहे क्यों करो, इस बार वोट नहीं दोगे तो अगली बार दे देना। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जहां एक वोट से जीत और हार हो जाती है, एक वोट से, वहां 27 लाख वोटों के विषय में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई चिंता वाली बात नहीं, अगली बार दे देना यार वोट। देश में वाजपेयी सरकार केवल एक वोट से गिर गई थी, ध्यान होगा आपको, एक वोट से, और उसकी नजर में 27 लाख वोटों की कोई कीमत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार के साथ है, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रही है, और ये सब कुछ संविधान को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये संविधान बड़ी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखकर हमें दिया, हमारे लिए सारी व्यवस्था की कि हम बच जाएं। आपको इसे रोकना होगा। आपको जो कुछ भी मिल रहा है इसी के बदौलत मिल रहा है, और इस संविधान को ये सरकार खत्म करने जा रही है। ये चीज किस तरह से करने जा रही है मैं अगर आपको यहां बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, ताकि शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकें। ये जो सरकार काम कर रही है, किसके विरुद्ध कर रही है? इस संविधान के विरुद्ध कर रही है। कैसे विरुद्ध कर रही है? नो एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नो एजुकेशन पॉलिसी या नागपुर एजुकेशन पॉलिसी। और इसका मतलब यह है कि एजुकेशन देनी नहीं है, विशेषकर उन्हें एजुकेशन नहीं देनी जो शोषित पीड़ित समाज के बच्चे हैं, शूद्र समाज के बच्चे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके हाथ से एजुकेशन पूरी खींच लेनी है। क्यों? अगर कोई ऐसा ही दूसरा अंबेडकर इनमें से निकल आया, एक ही भारी पड़ रहा है, वही संभालने में नहीं आ रहा, अब दूसरा भी कोई अंबेडकर निकल आया तो कैसे संभालेंगे? इसलिए एजुकेशन छीन लो, दूसरा रोजगार छीन लो। सो ये सरकार ये सब सारे काम कर रही है, बावजूद उसके हमें खत्म नहीं कर पा रही है। हमें कैसे खत्म करेंगे? तो हमें खत्म करने के लिए पहले इस संविधान को खत्म करेंगे। इस संविधान का अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 पढ़िए उसको जाके बहुत अच्छी तरह से। इस अनुच्छेद इसका पार्ट 20 भाग 20 अनुच्छेद 368, उसमें संविधान में संशोधन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया दी हुई है, और उसकी 3 शर्तें हैं, मेन 3 शर्तें। एक शर्त यह है कि संविधान में कोई संशोधन होगा तो इसी अनुच्छेद के अनुसार होगा, जो इसमें प्रक्रिया दी गई है, जो प्रोसीजर दिया गया है। दूसरा, संविधान संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन कौन से सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है, और एक सदन में पास हो जाएगा, फिर उसी तरह से दूसरे सदन में पास किया जाएगा। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने एमपी हैं? 543, 543। तो शर्तें क्या है संशोधन की? एक शर्त यह है कि संविधान संशोधन अगर लाया जाएगा तो कम से कम आधे, जो उसकी सदस्य संख्या है उसके आधे यानी बहुमत उस संशोधन विधेयक के पक्ष में होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी, जितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं उस चर्चा में और पार्लियामेंट में उस समय उस सदन में उपस्थित हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत चाहिए। और तीसरी, कुछ और प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में अगर बदलाव करना है, जैसे आर्टिकल 45, 54, 55, 73, 162, 241, 279A, 7th शेड्यूल, ये और देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें अगर करना है तो उसके लिए इन 2 शर्तों के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, और वहां से किसी मंत्रिमंडल का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, वहां की विधान परिषद जो है, विधानसभाएं जो हैं, उनमें पारित प्रस्ताव का समर्थन चाहिए। तो 3 शर्तें हो गई। 3 शर्तें जिस दिन पूरी हो जाएंगी, संविधान मोदी सरकार खत्म कर देगी। अब स्थिति क्या है? लोकसभा में कितने हैं? 543। 2/3 मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? 362, 362।
तो ध्यान आ रहा आपको, अब की बार 400 पार। ये 400 पार इसलिए चाहिए कि कम से कम 362 एमपी लोकसभा में चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा में कितनी संख्या है? 250। राज्यसभा में 250 है तो 2/3 कितनी होगी? 167, यानी 167 एमपी राज्यसभा में चाहिए। राज्य कितने हैं इस देश में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो कम से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए। और जिस दिन ये तीनों हो जाएगा, उस दिन भाजपा, उस दिन मोदी सरकार इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए संविधान के ही माध्यम से संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लेके आएगी। अभी क्या है स्थिति? न तो राज्यसभा में उनके पास में 167 एमपी हैं, न ही लोकसभा में उनके पास में 362 एमपी हैं, और न ही 14 राज्यों में उनकी सरकार है। 13 राज्यों में है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 14 राज्यों में उनकी सरकार हो सकती है इस चुनाव के बाद। ये सारा का सारा सिलसिला लगातार चल रहा है। जब आपने 2023 में ये कानून पास किया था, तब आपने उसकी शर्त लिखी थी, सेक्शन 5 में आपने लिखा था कि इस संशोधन के बाद जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में जनगणना होगी, जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद में ये लागू होगा, और उसकी मियाद बैठती है 2034 के बाद। तो आप ये अचानक अब क्यों उसको लाना चाहते हैं? तब आप कह रहे थे कि ये जनगणना हो जाएगी, उसके बाद होगा। अब आप 2011 की जनगणना उसी को आधार मानकर इस पर विशेष सत्र बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, संविधान को कैसे खत्म करना है। और ये जो एसआईआर चल रही है, ये एसआईआर भी संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ एक और है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून संसद में 2024 में लाया गया, पास नहीं हो सका। पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, कमेटी में चर्चा है और लगातार विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। और उसमें एक चीज देना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड पावर देने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा हो रही है। और जिसमें मेन पावर है कि विधानसभाओं को भंग करने की पावर इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है। क्यों विधानसभाओं को भंग करने की पावर क्यों दी जा रही है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब इस देश की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाए। तो 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय देश में कई राज्यों की विधानसभा ऐसी होंगी जिनका समय पूरा नहीं होगा। सो उन समय उन विधानसभाओं को भंग करने के लिए कोई चीज आड़े न आए। क्योंकि विधानसभा कैसे भंग होती है? विधानसभा भंग होती है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री अभी कैबिनेट के साथ मीटिंग करके विचार विमर्श करके गवर्नर को विधानसभा भंग करने के लिए प्रस्ताव भेजता है। ये तरीका है। अब इसकी जरूरत ना पड़े तो आप ये सारी पावर इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। और जिस समय 2029 में सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आप कराना चाहेंगे, उस समय ये आड़े न आए आपके विधानसभाएं आप भंग करा सको। और जब बेईमानी करनी है तो एक ही बार बेईमानी करो और 400 के पार सीटें लेकर आओ लोकसभा में, और आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाओ अपनी। और उसके बाद जो तीनों कंडीशंस हैं संविधान को खत्म करने की, उनसे आप संविधान को खत्म करो। ये एक घिनौनी साजिश चल रही है, आपको इसे रोकना होगा। इस देश के तमाम विपक्ष या तो उसे मालूम नहीं है, यह कोई बात हो सकती है, लेकिन उसका इस पर कोई ध्यान नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिसके दो ही काम हैं, 18 साल और उससे अधिक उम्र का जो भी व्यक्ति इस देश में रहता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा काम, चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये दोनों ही काम नहीं कर रहा। अभी तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुकी है, जो संविधान और कानून के पूरी तरह से विरुद्ध है। लेकिन उस एसआईआर के माध्यम से 6.5 करोड़ वोटें काटी जा चुकी हैं। अभी 18 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में होनी बाकी है। मतलब टोटल 15 करोड़ वोटें इस देश में काटी जाएंगी। किसकी कटेंगी वो वोटें? कौन है निशाने पर?
अब तक किसकी काटी गई हैं, और जिसकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की इसको रोके, वो सुप्रीम कोर्ट बहुत बेशर्मी से ये कह रहा है, बंगाल की जब लिस्ट आई है 27 लाख लोगों को, अरे चिंता काहे क्यों करो, इस बार वोट नहीं दोगे तो अगली बार दे देना। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जहां एक वोट से जीत और हार हो जाती है, एक वोट से, वहां 27 लाख वोटों के विषय में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई चिंता वाली बात नहीं, अगली बार दे देना यार वोट। देश में वाजपेयी सरकार केवल एक वोट से गिर गई थी, ध्यान होगा आपको, एक वोट से, और उसकी नजर में 27 लाख वोटों की कोई कीमत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार के साथ है, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रही है, और ये सब कुछ संविधान को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये संविधान बड़ी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखकर हमें दिया, हमारे लिए सारी व्यवस्था की कि हम बच जाएं, हमें हमारा हक मिल जाए, पढ़ने का हक, रोजगार का हक, सम्मान से जीने का हक, लेकिन वो तमाम हक अब छीनने की तैयारी है, इस संविधान को खत्म करने की तैयारी है। मेरा आपसे निवेदन है, इस विषय पर जरूर विचार कीजिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मैंने कहा है करप्शन करना आगे, जब भी लिखो कोई क्या सोचता है, उनकी नजर में कौन राष्ट्रपिता है उनको रहने दो, हमारी नजर में राष्ट्रपिता वो है जिसने हमें जीने का हक दिया। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले लिखो, महात्मा नहीं।